मैम। हेलो। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। कजे सोमैया ट्रस्ट और कजे सोमैया विद्या विहार द्वारा आयोजित 32वें ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की खुशनुमा रविवार की सुबह हम एक विदुषी, संस्कृत विदुषी से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर शकुंतला गावड़े। लेकिन उनसे मिलने से पहले हम मंगल करेंगे और प्रार्थना से हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वीणामविद्यवतु। ॐ चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ॐ असतो मा सत्समय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति। हरिओम। या देवी सितपंकजासनवरा अक्षमालाकरा वीणा जंकृति नष्ट सर्व जड़ता स्मेर प्रफुल्लानना या वाक्यार्थ पद प्रमाण विभवा या सर्वभाषात्मिका तां वाचम अधिदेवता भगवतीं वंदे सदा भारतीम्। भारतीला वाणी सरस्वतीला नमन करूं आज हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज हम संस्कृत की विदुषी डॉक्टर शकुंतला गावड़े मैडम से जुड़ने वाले हैं और वे आज रामायण के ऊपर हमें अपना वक्तव्य देंगे। यावत् सात्यन्ति गिरयः यावत् महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। तो इस तरह से ये रामायण की कथा इसके बारे में हम सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कजे सोमैया विज्ञान शाखा विज्ञान महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर रीमा खन्ना से विनंती करूंगी कि वे
आज के अतिथि का परिचय कराएं और उन्हें यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित करें। डॉक्टर रीमा खन्ना। धन्यवाद मैडम। नमस्कार और सुप्रभात। आज हमारी इस ज्ञान यात्रा का 24वां दिन है। आज पुनः एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से हम ज्ञान रत्न प्राप्त करने वाले हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर शकुंतला गावड़े जी जैसी गुणवान व्यक्ति का परिचय देने का अवसर प्राप्त हुआ है। डॉक्टर शकुंतला गावड़े जी मुंबई विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। आप वर्ल्ड रिलीजन एंड फिलॉसफी, जगतिका धर्म आणि तत्वज्ञान, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडल की समन्वयक हैं। आपने संस्कृत में बीए किया है प्रथम श्रेणी से तथा संस्कृत एमए में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आपने एमफिल किया है जिसका विषय था एस्केटोलॉजी इन उपनिषद्स। आपकी पीएचडी का विषय था एस्केटोलॉजी इन वैदिक लिटरेचर कंपेयर्ड विद द वेस्टर्न फिलॉसफी। आपकी रुचि वेदांत, धार्मिक अध्ययन, तुलनात्मक दर्शन शास्त्र इत्यादि में है। आप 24 शोध पत्रों के लेखिका हैं जो प्रसिद्ध पत्रिकाओं और संपादित पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं। 2015 में आयोजित आपने विश्व संस्कृत सम्मेलन तथा अन्य राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उपनिषद्स, लीडरशिप साइंस तथा एस्थेटिक्स के पाठ्यक्रमों के साथ भी आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने चल चरित्रों के माध्यम से फिल्म एंड फिलॉसफी विषय पर सत्र आयोजित किए हैं। 2017 में केलानिया विश्वविद्यालय श्रीलंका में आपको की नोट स्पीकर तथा विजिटिंग फेलो के रूप में आमंत्रित किया गया। आपने भागवत पुराण परियोजना हेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई तथा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के तहत पूर्ण किया है। डॉक्टर शकुंतला गावड़े जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें डॉक्टर शकुंतला गावड़े जी रामायणों की परंपरा पर ज्ञान देंगी। डॉक्टर शकुंतला गावड़े जी। नमो नमः। इस ज्ञान यज्ञ में मुझे निमंत्रित करने पर सोमैया ट्रस्ट, कजे सोमैया महाविद्यालय, डॉक्टर मृणाल भट्ट, डॉक्टर रीमा खन्ना तथा अन्य आयोजकों के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। आज मैं रामायण परंपरा इस विषय पर अपना कुछ मंतव्य आपके सामने रखूंगी। I can be bilingual in my lecture. I will be using Hindi and English as well. जैसे शुरुआत ही इस व्याख्यान की डॉक्टर मृणाल भट्ट जी ने की इस श्लोक के साथ, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ऐसा कहा गया है कि जब तक पर्वत, नदियां इस पृथ्वी पर रहेंगी तब तक ये रामायण कथा जो है वो इस लोक में, इस पृथ्वी पर प्रचलित रहेगी और ये हम अनुभव भी कर सकते हैं। और इसीलिए हम आज रामायण परंपरा के ऊपर जानने जा रहे हैं। रामायण परंपरा जो है वो गंगा की प्रवाह की तरह अव्याहत चली आ रही है। आदि काव्य रामायण वाल्मीकि रचित जो है वो उसका स्रोत ग्रंथ है, ये हमें दिखाई देता है। ये जो आदि काव्य रामायण है उसमें वाल्मीकि जी ने मर्यादा पुरुषोत्तर राम का चित्रण किया है। हम शीर्षक से ही जान सकते हैं कि यह रामायण इस नाम से जाना जाता है। रामस्य अयनम नाम रामायणम।
It portrays the journey of Ram as Maryada Purushottam. इसकी जो शुरुआत होती है वो इस तरह से होती है कि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ऐसा कोई है जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, ऐसे बहुत सारे गुण जिसमें है, जो आदर्शभूत है। तभी नारद जी राम का गुण वर्णन करते हैं। महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान वांगी। तो राम का मर्यादा पुरुषोत्तमत्व जो है वो वाल्मीकि जी ने यथोचित इस आदि काव्य में चित्रित किया है। हमें पता ही है ये चतुर्विंशति साहस्री संहिता जानी जाती है। There are 24,000 shlokas divided into 7 kandas, and it is proved to be a source book for later Rama Kathas and literary forms. परवर्ती साहित्य में जो भी रचनाएं हुई वो बहुत सारी रामायण से प्रभावित हुई थी। नाटक हो, काव्य हो, या फिर बहुत सारी कलाएं जैसे नृत्य या फिर संगीत, उस पर भी रामायण का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और रामायण भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की संस्कृति का एक अविभाज्य अंग कहलाया जा सकता है। हम जान सकते हैं कि राम कथा और वाल्मीकि रामायण है, ये दो जो हमें प्रकार दिखाई देते हैं वो विभिन्न है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन राम कथा एंड रामायण बिकॉज वाल्मीकि कंपोज्ड रामायण व्हिच वाज पॉपुलर as an oral narrative. Valmiki has collected and composed it in a proper format of poetry. एक काव्यबद्ध रूप में उसे वाल्मीकि ने रचित किया हुआ दिखाई देता है। तो उसके काल में बहुत ही विभिन्नता भी मानी जाती है, संशोधकों में मतलब विभिन्नता दिखाई देती है। फिर भी सबके मतों का अगर अध्ययन किया जाए, सबके विद्वज्जनों का मंतव्य इस पे देखा जाए तो ऐसे दिखाई देता है कि सामान्य तौर पे वाल्मीकि ने जो रामायण सर्गबद्ध किया, काव्यबद्ध किया, उसका काल जो है वो ईसा पूर्व पहला दूसरा शतक माना जाता है, या फिर कोई विद्वान उसे तीसरा या फिर 5वां शतक ऐसे भी मानते हैं। अपितु यह काल रामायण का नहीं माना जा सकता। रामायण कथा का काल तो बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि रामायण के जो पात्र है उसका हमें उल्लेख, उसका निर्देश जो है वो हमें वैदिक काल से दिखाई देता है। इतना प्राचीन जो ये जो कथा है वो भारत के जनमानस में प्रचलित थी। वाल्मीकि ने उसे काव्यबद्ध किया और फिर वाल्मीकि जी के रामायण का जो एक प्रभाव है वो अभी भी जनमानस पर दिखाई देता है। It has still influenced the society and the culture in many ways. Now I will be more talking about how Ramayana has generated many traditions of Ramayana, how it has influenced the entire world, and how we can understand that there are multiple traditions of Ramayana. Though Valmiki's Ramayana was a source book, we cannot say that Ramayana is one. Of course, the Valmiki's Ramayana is a basis which is one, but it has given rise to multiple Ramayanas. When there is a question, how many Ramayanas? The answer is
There are many Ramayanas. Ramayanam Anantakam. रामायण बहुत अनेक विध है। रामायण की अनेक विध परंपराएं हैं जो भारत और भारत के व्यतिरिक्त विभिन्न देशों में भी प्रचलित है। तो इस परंपराओं के बारे में हम जानेंगे। Two types of traditions we can understand. One is textual tradition. एक जो है वो ग्रंथिक परंपरा के रूप में हमें दिखाई देती है। There are multiple texts called as Ramayana or Ramayana stories, which are written, composed, and told in the society. And another tradition can be understood in the form of folk culture, dance, music, etc. arts. जो अलग अलग कलाएं हैं, नृत्य, संगीत, इनके रूप में हमें दिखाई देती है। इन दोनों परंपराओं का हम प्रातिनिधिक रूप से आज अवलोकन करेंगे। We will just see some Ramayanas in representative form. Now, when we come to Sanskrit, we definitely know that there is Valmiki Ramayana, which is at the basis, which is considered as a foundation. But similarly, there are many Ramayana stories which are retold or narrated in various texts. Like in Mahabharata also there is Ramopakhyanam. Many Puranas narrate the story of Rama. Of course the focus is different. जैसे कि मैंने कहा, वाल्मीकि रामायण का जो एक मध्यवर्ती बिंदु है, मध्यवर्ती केंद्र है, वो रामचरित्र है, रामचरित्र का गायन है, because it is considered as a ballad poetry basically. लेकिन परवर्ती रामायणों का जो बिंदु है वो भी कभी कभी अलग रहा है। किसी ने राम के एक विशिष्ट अवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है, एक विशिष्ट गुण पर ध्यान केंद्रित किया है, या फिर कुछ अन्य पात्रों का विश्लेषण करने का भी प्रयास किया है, ऐसे हमें दिखाई देता है। कालिदास का रघुवंश हम जानते हैं, महाकाव्य। इस महाकाव्य में रघुवंश यानी पूरे राम के वंश का ही चित्रण है। Similarly, there is Janaki Harana of Kumaradas. There are multiple texts, as I said, Ramayana Champu of Bhoj, Adbhuta Ramayana, Adhyatma Ramayana, Ananda Ramayana, Bhushundi Ramayana, etc. etc. There are multiple Ramayanas which are in Sanskrit. अभी हम संक्षेप में अध्यात्म, अद्भुत और आनंद रामायण के विषय में कुछ अंश जानेंगे। Now, Adhyatma Ramayana is again composed in Sanskrit, but is definitely later than Valmiki Ramayana. ये जो संस्कृत रामायण है, जैसे कि अध्यात्म, अद्भुत, आनंद, उसका जो काल है वो लगभग ईस्वी सन 14वां-15वां शतक ऐसे माना जाता है। अध्यात्म रामायण जैसे शीर्षक हमें बताता है कि अध्यात्म रामायण है। इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र वर्णन यह तो वाल्मीकि ने किया, अपितु राम जो भगवान भी माने गए, विष्णु का अवतार माने गए, उसका परिपूर्ण चित्रण जो है वो अध्यात्म रामायण में हमें प्राप्त होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अध्यात्म रामायण में परब्रह्म रूप दिखाई देते हैं। यह रामायण ब्रह्मांड पुराण का अंश रूप माना जाता है।
इसकी शुरुआत ही अलग है, वाल्मीकि रामायण की से पूरी तरह से अलग है। महादेव और पार्वती इनका संवाद यहाँ प्राप्त होता है. इट इज अनफोल्डेड थ्रू द डायलॉग ऑफ महादेवा एंड पार्वती. And here Sita is very curious to know about Ramacharitra. And she says that listening the Ramacharitra itself is the way to salvation. Itself is a way to moksha. And therefore, Shiva starts narrating the story of Ram. He says that Dhanyasi Bhaktasi Paratmanastvam Yajnatum Ichha Tava Rama Tattvam. You are very fortunate that you are desirous to know about Ram. Purana Kena api abhichoditoham vaktum rahasyam paramam nigudham. Says that you are very fortunate and I am inclined to narrate Ramacharitra. And therefore Mahadeva starts narrating the story of Ramayana. यहाँ पे रामचरित्र जो है वो एक रहस्य या फिर निगूढ़ तत्व के रूप में बताया गया है, जिसे जानना कोई सहज बात नहीं है. It is very difficult to know, and it is when it is known, it is a way to moksha. इसलिए महादेव कहते हैं अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम सीता राम मरुत्सुनु संवादम मोक्ष साधमम. And I will tell you the dialogue between Sita, Rama and Hanuman. There is a construction like narrative within the narrative. महादेव सीता, राम और हनुमान के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन करते हैं. हनुमान को जब ज्ञान जिज्ञासा हुई तब उन्होंने सीता जी से इस विषय में पूछा. तब सीता हनुमान को यह ज्ञान देती हुई दिखती है. तो सीता कहती है रामम विद्धि परम ब्रह्म. राम ही परम ब्रह्म है. सच्चिदानंदम अद्वयम. राम ही सत चित और आनंद है. अद्वयम, यह एक ही तत्व है. We can see the influence of Advaita on अध्यात्म रामायण. अद्वैत का तत्वज्ञान जो है वो अध्यात्म रामायण में पूरी तरह से हमें दिखाई देता है. राम को परब्रह्म के रूप में बताया गया है. It is said that सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्र गोचरम. सभी उपाधियों से, सभी मर्यादित उपाधियों से विवर्जित विनिर्मुक्त ऐसा तत्व यानी राम. और सीता खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के विषय में बताती है माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्थित्यंत कारिणीम. राम जो है वो कूटस्थ नित्य ऐसे परब्रह्म है. सीता स्वयं को शक्ति या मूल प्रकृति बताती है जो सर्ग यानी सृष्टि निर्मिति, स्थिति और लय के लिए हेतु है या कारण है. यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित किया गया है. अगर राम परब्रह्म है, कूटस्थ नित्य है, तो राम के जीवन में इतने जो प्रसंग घटित हुए उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? राम वनवास चले गए, बहुत सारा उन्हें दुख भी सहन करना पड़ा. उसका कारण क्या है? राम तो सीता यह कहती है रामो न गच्छति न तिष्ठति न अनुशंसति न आकांक्षते न त्यजति न करोति किंचित. सीता त्याग भी राम ने किया. इसके बाद इस विषय में भी बहुत वाद विवाद उपस्थित होते हैं. लेकिन सीता यह कहती है रामो न गच्छति न तिष्ठति न शोचति न आकांक्षते न त्यजति न करोति किंचित. राम तो परब्रह्म है, वो कुछ भी नहीं करते हैं. आनंद मूर्ति ही अचलः. उनको आनंद मूर्ति कहा गया है. परिणामहीनो माया गुणानुनगतो ही तथा विभाति. माया से युक्त है
और यह माया जो है वही सीता है, प्रकृति रूप है। सांख्य तत्वज्ञान और अद्वैत तत्वज्ञान, इसका एक उच्चतम समन्वय हमें अध्यात्म रामायण में दिखाई देता है। और राम का परब्रह्म रूप में चित्रण किया गया है, इसीलिए सभी व्यावहारिक प्रसंग जो राम के जीवन में घटित हुए हैं, उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण भी दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर सीतापहरण प्रसंग अगर हम लेते हैं, तो प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं, क्या सीतापहरण के बारे में राम नहीं जानते थे अगर वे परब्रह्म हैं? तो इस बारे में अध्यात्म रामायण कहते हैं कि राम तो भली भांति जानते थे कि सीता अपहरण तो होने ही वाला है। तो राम सीता जी से पहले ही कहते हैं कि आप छाया रूप से आश्रम में प्रस्थापित हो जाना, तभी रावण आपका अपहरण करेंगे और मूल सीता जो है वो अग्नि में प्रतिष्ठापित होंगी। और इसीलिए फिर रावण वध के बाद मूल सीता को प्राप्त करने के लिए ही अग्नि परीक्षा की भी योजना जो है वो सिद्ध होती है। तो सीतापहरण also gets portrayed in very different manner in Adhyatma Ramayana. It is not attaching any stigma to the character of Sita, which is always raised. Ram is also aware of the incidents. और जो रावण है, कुंभकर्ण है, जिनका वध राम ने किया है, ये सभी पात्र जो है वो विद्वेष भक्ति या विरोध भक्ति से मोक्ष प्राप्ति करते हैं। दे आर नॉट एनिमीज, एक्चुअली दे आर डिवोटीज। दे अटेन द सैल्वेशन बाय मेडिटेटिंग ऑन राम विद द मीन्स ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूअसली अबाउट एनिमी। सो भक्ति से परिपूर्ण है अध्यात्म रामायण। नवविधा भक्ति का भी प्रत्यय इसमें आता है। The whole first sarga of the Balakanda is considered as Ramarudayam, and this Ramarudayam is considered as giving the essence of Adhyatma Ramayana. It's like the secret which one should know in order to attain salvation. Then there is Adbhuta Ramayana, which is again very important from the perspective of Sita. जैसे रामायण राम का चरित्र वर्णन है, वैसे अद्भुत रामायण जो है वो सीता का चरित्र वर्णन है। कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई देता है कि रामचरित्र वर्णन करते समय वाल्मीकि ने सीता चरित्र जो है वो इतने से प्रस्थापित नहीं किया है। इट इज नॉट पोर्ट्रेड इन वेरी डिटेल्ड मैनर, बट अद्भुत रामायण डज दैट। इट इज सेड इन द बिगिनिंग दैट somewhere वाल्मीकि मिस्ड डिटेलिंग अबाउट सीता चरित्र, क्योंकि यह वाल्मीकि और उनके जो शिष्य है भरद्वाज, इनके संवाद रूप में ही इसकी प्रस्तुति हुई है। तो वाल्मीकि स्वयं बताते हैं कि रामायण में रामचरित्र का वर्णन करते समय सीता चरित्र इतने विस्तृत में नहीं बताया गया है, इसलिए अद्भुत रामायण जो है उन्होंने अपने शिष्य को बताया। एंड इट इज टोटली the feminine Ramayana because it is told from Sita's perspective. वाल्मीकि रामायण में सीता का जो जन्म है उसके बारे में हमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि सीता जो है वो जनक को क्षेत्र में प्राप्त हुई है, बट अद्भुत रामायण give details of this in profuse manner. यहाँ पे सीता जन्म की एक कहानी प्रस्तुत की गई है। एक बहुत ही अभिनव और अद्भुत कथा सीता जन्म की प्रस्तुत की गई है। और ऐसे भी चमत्कृति पूर्ण प्रसंग अद्भुत रामायण में आते हैं, इसीलिए भी इसका नाम जो है वो अद्भुत रामायण है। रावण जो है वो त्रैलोक्य स्वामी होने की मनीषा रखता है, और इसीलिए वह रावण जो है वो दंडकारण्य में जो ऋषि तपश्चर्या कर रहे हैं उनका शोणित एक कलश में चैत कर रहे हैं। तभी गृत्समद नामक जो ऋषि है दंडकारण्य में, वो कन्या प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं। शतपुत्र होते हुए भी कन्या कामना कर रहे हैं, और
गुरुत्समद ऋषि एक कलश में अभिमंत्रित दुग्ध और जल से अभिषेक कर रहे हैं। एक बार क्या होता है कि रावण जो है वो गुरुत्समद का ही कलश लेते हैं और उसमें ही वह ऋषियों का शोणित स्थापित करते हैं और मंदोदरी के पास आते हैं और वो कलश देते हैं, प्रदान करते हैं और कहते हैं, भार्याम मंदोदरीम प्राह कलशम रक्ष सुंदरी, दैट यू शुड प्रोटेक्ट दिस कलश, विषादपि अधिकम विद्धि, it is very poisonous, it is poisonous than poison, he says. शोणितम कलशे स्थितम, क्योंकि इसमें क्या है, ऋषियों का शोणित है, so it is very dangerous. So he asked to protect, and then he again Ravana went to enjoy with the daughters of yakshas, gandharvas by kidnapping them. रावण का चरित्र जो है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हमें दिखाई देता है, परस्त्री के प्रति जो अभिलाषा उसकी दिखाई देती है, इसका ही प्रकटीकरण अद्भुत रामायण में भी दिखाई देता है। और इससे मंदोदरी बहुत ही दुखित होती है, तीव्र दुख उसे होता है और वो सोचती है आत्मघात करना ही उचित है, इसीलिए वो कलश में जो स्थित शोणित है उसका प्राशन करती है। लेकिन होता है क्या, मंदोदरी गर्भवती होती है, लोक निंदा का भय उसे लगता है, वो कुरुक्षेत्र तीर्थ यात्रा के लिए जाती है और गर्भत्याग करती है, गर्भ पृथ्वी को अर्पण कर देती है और पुनः लंका वापस चली आती है। और जनक कुरुक्षेत्र गए हैं यज्ञ हेतु, तभी स्वर्णलांगल भूमि में चलाते हैं, तभी उनको एक पुत्री प्राप्त होती है, वही सीता है। यह सीता का जो जन्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीता इज born out of the blood of all the rishis, all the sages. She has the power of the penance, collective penance of all the rishis. And somewhere she is also portrayed as a daughter of Mandodari. It is very parallel to the daughter of Ravana and Mandodari. और रावण ने जो वर प्राप्ति की है कि अमृतत्व चाहिए, तो तभी उसे बताया गया कि अमृतत्व की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, तब उसने यह वर मांगा कि मुझे कोई यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता है। तभी एक शर्त उन्होंने स्वीकार की है, और यह है कि अगर रावण उसकी कन्या के प्रति कुछ अभिलाषा रखता है तो तभी उसकी मृत्यु होगी। So here Sita becomes the reason for the death of Ravana. And another major change which is there in Adbhuta Ramayana, which is Sita kills the Sahasramukha Ravana. राम ने रावण का वध किया, यह तो प्रचलित है, लेकिन अद्भुत रामायण में दो रावण हैं। दशमुख रावण का जो बड़ा भाई है वो सहस्रमुख रावण, वो बहुत ही शक्तिशाली है। राम तो दशमुख रावण का वध करते ही है, लेकिन जब सहस्र रावण के सम्मुख जाते हैं तब राम मूर्छित हो जाते हैं। Then Sita appears in the form of Mahakali to kill Sahasramukha Ravana. Therefore, it is said in the beginning of the Adbhuta Ramayana, Yada Yada hi dharmasya glanirvavati suvrata abhyuttanam adharmasya tada prakriti sambhavah. प्रकृति तभी तभी जन्म लेती है जब धर्म जो है वो मूर्छित हो जाता है। अधर्म का नाश करने के लिए ही प्रकृति का संभव होता है, और यह प्रकृति जो है वो सीता के रूप में प्रकट होती दिखाई देती है। और सीता के विषय में एक तत्वज्ञान की भी प्रस्तुति यहाँ की हुई दिखाई देती है। इट इज क्लियरली सेड, न अनया रहितो रामः किंचित कर्तुमपि क्षमः। सीता के व्यतिरिक्त राम कुछ भी नहीं कर सकते। राम इज नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग विदाउट सीता, बिकॉज Sita is a Shakti, power of the Ram. Then it is also said that both are one. Again, the philosophy Advaita prevails here.
एका शक्ति शिवोऽपि एकः शक्तिमान् उच्यते शिवः अभेदं च अनुपश्यन्ति योगिनः तत्त्वदर्शिनः. The yogis see the oneness in Rama and Sita. And Sita is portrayed in different forms. All the forms of all goddesses, different goddesses are identified with Sita. There are 1008 names which are enumerated in Adbhuta Ramayana. Uma, Shankari, Rudrani, Ambika, Sharvani, Yogamaya, Vrishavahana, Prakruti, Saraswati, etc., etc., based on Lalita Sahasranam. She is called as Chid Vilasini, Brahma Saudnita, Nirguna, as well as Saguna. So Sita is not only capable of killing Ravana, she is not dependent on Rama for that, but she is the Parabrahma. So Adbhuta Ramayana portrays Sita as Parabrahma. So this is totally feminine narrative and it has Shakta orientation. Shakta पंथ और शाक्त तत्वज्ञान का प्रभाव हमें अद्भुत रामायण पर दिखाई देता है और एक अलग ही विचार का जो प्रकटीकरण है वो भी अद्भुत रामायण में दिखाई देता है. Then we come to आनंद रामायण. जैसे कि इसका शीर्षक है आनंद रामायण. So it is always said that Valmiki Ramayana is of pathos. विलाप या शोक से इसकी शुरुआत है. मतलब वाल्मीकि को जो शोक हुआ क्रौंच मिथुन में से एक का वध जब भी होता है तभी उनके मुख से श्लोक की प्रस्तुति होती है और उसका जो अंत है वो भी सीता का पृथ्वी में मिलाप करुण रस की प्रस्तुति मानी जाती है. आनंद रामायणकार wants to portray the Ramayana Charitra or the Rama Charitra, the Ramayana Katha, full of bliss. It is not of pathos. Therefore, the शीर्षक or the title is आनंद रामायण. इसीलिए इसका शीर्षक जो है वो आनंद रामायण है. So it focuses more on the time enjoyed by Ram and Sita. जो बहुत ही आनंद काल राम और सीता ने एक साथ व्यतीत किया है उसके बारे में ये आनंद रामायण लक्ष्य केंद्रित कर रहा है. इट इज वेरी एक्सटेंसिव देन वाल्मीकि रामायण. बहुत ही विस्तृत है. पहला जो खंड इसका कांड है वही सार कांड नाम से जाना जाता है जिसमें वाल्मीकि रामायण की सारभूत कथा हमें प्राप्त होती है. और अन्य कांड जो है यात्रा कांड, याग कांड, विलास कांड, जन्म कांड, विवाह कांड, राज्य कांड, मनोहर कांड और पूर्ण कांड वाल्मीकि रामायण के बाद जो घटित हुई घटनाएं उसके बारे में यह रामायण बताता है. तो राम और सीता जो है वो यात्रा पे जाते हैं. राम ने यश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया उसके बारे में याग कांड है. फिर विलास कांड, राम और सीता इनका जो आनंद काल जो इन्होंने व्यतीत किया है. फिर लवकुश का जन्म, लवकुश के विवाह, उन्होंने किया हुआ राज्य और अंत में राम का परलोक गमन. यह सब कहानी जो है वो आनंद रामायण में आती है. इसीलिए आनंद रामायण जो है वो अत्यंत विस्तृत है और इसमें बहुत ही अलग अलग कथाएं हमें दिखती है. Very different narratives can be seen, very novel stories can be found in Anand Ramayana. In fact, we can see that many other stories which are reflected in other Ramayanas, maybe regional Ramayanas even outside India, sometimes they are also reflected in Anand Ramayana. इसीलिए रामायण के जो अभ्यासक है वी राघवन वो कहते हैं the author of Anand Ramayana must be a comparative student of the रामायण वर्जन्स. उन्होंने शायद आनंद रामायणकार जो है उनके जो लेखक है उन्होंने सभी रामायणों का तौलनिक अध्ययन किया हुआ है. इसीलिए वो आनंद रामायण में वो सभी कथाएं जो है वो बता सकते हैं.
There are some interesting narratives. For example, the abduction of Kausalya by Ravana. रावण ने कौशल्या अपहरण किया है, इसका क्या प्रयोजन था? तो इसकी शुरुआत ही, मतलब आनंद रामायण की शुरुआत ही ऐसे होती है कि ब्रह्मदेव जो है वो बताते हैं रावण को कि दशरथ और कौशल्या का जो पुत्र है वो तेरी मृत्यु के लिए कारणीभूत होगा, प्रयोजन होगा. सो रावण डिसाइड्स to obstruct the marriage of Dasharatha and Kausalya. दशरथ और कौशल्या इनका विवाह ही नहीं होगा, ऐसा वो प्रयास करते हैं. So he abducts Kausalya and he keep Kausalya in one box. एक पेटिका में कौशल्या को रखते हैं और समंदर के एक द्वीप में वो छोड़ देते हैं. दशरथ को जब ये बात पता चलती है, वे युद्ध करने के लिए आते हैं अपनी सेना के साथ, लेकिन युद्ध के दौरान वो सेना से भी वियुक्त हो जाते हैं और एक नौका में चले जाते हैं और वो उसी द्वीप पे पहुंच जाते हैं. Coincidentally, he reaches to the same island where Kausalya in the box was located, and he opened the box and he finds Kausalya. They both of them get married and again gets closed in that particular box. So ब्रह्मदेव के पास रावण चला जाता है और कहता है मैंने तो कौशल्या को समुद्र में बहा दिया है. तब ब्रह्मदेव कहते हैं अरे उनका तो विवाह भी हो गया, और वो पेटी का जो है वो दिखाते हैं, उसमें दशरथ और कौशल्या थे. तो तभी रावण उनको मारने के लिए प्रवृत्त होता है, लेकिन मंदोदरी उनको अवरुद्ध करती है और कहती है कि शायद आपका अभी ही मृत्यु हो जाए, इसलिए आप उससे परावृत्त हो जाइए. So some interesting narrative is there. Even सीता जन्म का जो कथानक है वो भी पूरी तरह से अलग है. Then there is interesting narrative of two brothers of Ravana which is portrayed, Airavan and Mairavan. ये बहुत रावण से भी शक्तिशाली ऐसे उसके भाई है Airavan and Mairavan, and they have kidnapped Ram and Lakshmana. राम और लक्ष्मण जब सोए होते हैं तभी उनका अपहरण किया है रावण मैरावण ने, और अभी उनकी वो बलि देने वाले हैं. तभी हनुमान जा पहुंचते हैं और उनको Hanuman literally relieves Ram and Lakshmana from the clutches of Airavana and Mairavana. So here Anand Ramayana also gives more importance, glorifies Hanumana as a character. हनुमान को ज्यादा महत्व और ज्यादा प्रधानता दी है, ऐसे भी हमें दिखाई देता है. Then there is another Ramayana called Bhushundi Ramayana. This is again spiritual in nature, and the Kaka Bhushundi is a very central figure of this Ramayana because it is told to Kaka Bhushundi by Brahmadeva. All these Ramayanas are unfolded with the means of narrative style of oral narrative and a dialogue form. संवाद के रूप में हमें यह दिखाई देते हैं. So here Brahma narrates the story of Ram, that is Ramacharitra, to Kaka Bhushunda. And again this Ramayana tries to establish the cult of Rama Bhakti. जो प्रयास अध्यात्म रामायण में भी हमें दिखाई देता है, वही प्रयास भुशुंडी रामायण में भी दिखाई देता है कि राम भक्ति को प्रस्थापित करना. And somewhere they are also modeled on the basis of भागवत पुराण. भागवत पुराण में जैसे कृष्ण भक्ति महत्वपूर्ण मानी गई है, कृष्ण भक्ति is portrayed as the essence of bhakti, and there is what we can say the establishment of the Krishna cult. Krishna is considered as the Parabrahma, or Krishna is considered as the Purnavatar. Similarly here in Bhushundi Ramayana also it is said that Ramastu Bhagavan Swayam. Rama Bhakti being the central theme, all stories revolved around Ram, modeled on the Bhagavad Purana. It is said that all the avatars are Amshavataras, like Krishna, Balarama are Amshavataras, they are partial incarnation. Ram to Purnavatar hai.
मत्स्य, कूर्म, बलराम, कृष्ण, यह तो अंशावतार है। रामस्तु भगवान स्वयं, न रामात् परस्तत्वम वेदैहि अपि निचीयते। इट इज सेड दैट राम यही परतत्व है, परम ब्रह्म स्वयं राम, सच्चिदानंद विग्रह एक्सेट्रा। अवतारी स्वयं राम, राम अवतारी है, यानी राम के नानाविध अवतार हमें दिखाई देते हैं। राम की जो सीता सहज नंदिनी है, वो राम सीता जो पत्नी है उन्हें सहज नंदिनी ऐसे कहा गया है। उन्हीं के साथ वह रासलीला भी करते हैं। इट इज अगेन द मॉडल ऑन भागवत पुराण. So here Rama is also portrayed as the epitome of Shrungara Rasa, just as in Bhagavata. He also plays Rasa Leela with the gopis. गोपियों के साथ भी वह रास क्रीड़ा करते हैं। लेकिन सीता जो है वो सहजानंदिनी बताई गई है। या ते शक्ति ही सहजानंदिनी यम सीता इति नाम्नी जगताम शोकहंत्री तस्याः अंशाः एव ते सत्यभामा राधा रुक्मिण्यादयः कृष्णदाराः। और जो सत्यभामा, राधा, रुक्मिणी वह सीता के ही अंश है। All the episodes of Bhagavata Purana are enumerated in the Bhushundi Ramayana with the central figure as Ram. जैसे कि पुतना वध है या फिर वात्यासुर का वध है, जैसे कंस ने अलग अलग राक्षसों को भेजा था कृष्ण का वध करने के लिए, यहाँ पे भी रावण अलग अलग राक्षसों को भेजता है। और कुछ राक्षस तो नाम से भी सादृश्य रखते हैं, जैसे कि पूतना। Here there is a reference to Vraja as well, as he plays with the gopis, steals the butter, माखन चोरी या हो या गोपी के साथ रास क्रीड़ा वर्णन हो, यह भी भृशुंडी रामायण में दिखाई देता है। राम गीता का यहाँ पे संदर्भ आता है। इट इज लाइक अ डिस्कोर्स गिवन बाय राम ऑन भक्ति। भक्ति रामायण होने की वजह से राम स्वयं तत्वज्ञान के बारे में बताते हैं। भगवत गीता का भी प्रभाव यहाँ पे भुशुंडी रामायण पे दिखाई देता है। Now we have seen some representative Sanskrit Ramayanas. Similarly, there are regional Ramayanas as well. प्रादेशिक रामायण जो है उनकी भी संख्या कुछ कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक रामचरितमानस, कंब रामायण, कृत्तिवास रामायण, भावार्थ रामायण, रंगनाथ रामायण, गिरधर रामायण एक्सेट्रा. We will again see some examples here. For example, भावार्थ रामायण महाराष्ट्र में रचा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि महाराष्ट्रीय संत परंपरा में जो जाने माने व्यक्तिमत्व है एकनाथ, उन्होंने भावार्थ रामायण की रचना की है। Again, it is influenced by Adhyatma and Ananda Ramayana, because many narratives of Adhyatma and Ananda are enumerated in Bhavartha Ramayana with some different perspective. Eknath retold Ramayana with the socio-political and spiritual metaphor. एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है एकनाथ का, और दूसरा है सामाजिक अंग। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अगर उदाहरण ले तो कैसे ये आध्यात्मिक रूपक बहुत ही लीलया दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्पिरिचुअल मेटाफोर दैट दशरथ हैज 3 क्वीन्स, कौसल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी. So they are considered as symbolic. कौसल्या is symbolic of right knowledge. यथार्थ ज्ञान की कौसल्या प्रतीक है। सुमित्रा प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान, कैकेयी अज्ञान, और मंथरा बैड नॉलेज, द रॉन्ग नॉलेज, मिथ्या ज्ञान. Because we know the story that because of Manthara, Kaikeyi asked for the Vanvasa, and therefore she is symbolic of ignorance. Then there is again Adhyatma Rupaka, which is employed by Eknath in Kausalya's description when she is pregnant. Dasharatha sees Kausalya in very unique manner. दशरथ को कौशल्या एक योगिनी की तरह दिखाई देती है तभी, जैसे कि एक योगी पूर्णतः ध्यान में मग्न हो, व्यापृत हो, उसी तरह कौशल्या दिखाई देती है।
गर्भस्थ शिशु राम से पूर्णतः एकरूप ऐसी कौशल्या है। उसके रोम रोम में राम भरे हुए हैं। राम और कौशल्या अलग है ही नहीं। जब रावण कौशल्या को राम दशरथ और कौशल्या के विवाह में रावण ने जो बाधा उत्पन्न की, उस प्रसंग की याद दिलाते हैं, तो कौशल्या पूर्णतः पराक्रम और पुरुषार्थ का प्रकटीकरण करती है। वे कहती है, मुझे मेरा धनुष्य दीजिए, मैं लंका का नाश करूंगी, बंदिस्त देवताओं को मुक्त करूंगी, राक्षसों के मस्तकों को छिन्न विछिन्न करूंगी, उस मस्तकों से मैं कंदुक क्रीड़ा करूंगी और राम राज्य की प्रस्थापना करूंगी। दिस इज एक्चुअली हियर कम्स द सोशो पॉलिटिकल मेटाफॉर। यह जो काल है एकनाथ का, वो मुस्लिम आक्रमणों का है, और तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की स्थापना की है, उससे पूर्व परिस्थिति जो है उसका चित्रण भावार्थ रामायण में होता है। और it is a challenge actually posed by Eknath, or he is calling the society for स्वराज्य। स्वराज्य प्रस्थापन के लिए चेतना जागृति का जो काम है वह एकनाथ ने किया, ऐसे हमें दिखाई देता है। सो भावार्थ रामायण इज नथिंग बट द 16th century interpretation of Ramayana, Valmiki Ramayana. But it is definitely not a time bound. It is definitely a timeless saga, because there are many spiritual values which are enumerated. The metaphors are enumerated, but definitely it is closely related to the folklores, folk tales of the Maharashtra, the local versions of the Maharashtra. जैसे कि एक उदाहरण है कि भवान Tulza Bhavani of Turzapur is considered as a Kulaswamini of Maharashtra, which is called as Jagadamba. उनका भी चित्रण जो है, उनका भी संदर्भ जो है वो भावार्थ रामायण में है। तुलजा भवानी राम के समक्ष सीता रूप में प्रकट होती है और राम के परीक्षण हेतु प्रकट होती है, लेकिन राम उनको पहचान लेते हैं और उनको नमन करते हुए संबोधित करते हैं माँ जगदम्बा। तभी तुलजा भवानी जो है वो राम की परीक्षा साफल्य हेतु उन्हें आशीर्वाद से पुनीत करती है, और इसीलिए वह आदि शक्ति राम वरदायिनी कहलाई, ऐसा एकनाथ कहते हैं। सो दिस इज द वेरी with regional tells, with regional context this Ramayana is told. Similarly, there is Girdhara Ramayana, which is of Gujarat. Girdhar Das, which is a Pushti Margiya Vaishnava poet, Vaishnava कवि है, और उन्होंने ये रामायण सप्तकांडात्मक ऐसे रचा दिखाई देता है, रचित किया है। उनके रामायण के स्रोत पुनः वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, अग्नि पुराण, पद्म पुराण ऐसे दिखाई देते हैं। भक्तिपूर्ण यह काव्य है। बहुत सारे नूतन ऐसे प्रसंग भी गिरधर रामायण में दिखाई देते हैं। रावण इज डिपिक्टेड एज द एपिटोम ऑफ अहंकार। हमें दिखाई देता है कि विभिन्न रामायण जो है वो रावण इस पात्र की भी अलग अलग भूमिकाओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो कभी रावण हमें पूर्णतः दुष्ट व्यक्तिमत्व ऐसे चित्रित हुआ दिखाई देता है, तो कभी रावण अहंकार का प्रतीक हुआ दिखाई देता है। तो गिरधर रामायण में हमें रावण अहंकार का प्रतीक रूप दिखाई देता है। सो देयर आर सच मेनी एग्जांपल्स। नाउ वी मूव टू रामायण इन द वर्ल्ड. Though Rama story is basically we can see in Ramayana, it has influenced the entire globe in the form of different cultures. It is reflected in dance, music, drama, puppet shows, plays, etc., etc. We will again see some representative examples. It is very much popular in Southeast Asian versions like Ramakin in Thailand, Hikayat Se Ram of Malaysia, Bhanubhakta Ramayana of Nepal, Kakavin Ramayana of Javanese. Then it is Rama Kavacha in Bali. It is popular in Myanmar and Laos as well. We will take example of Thailand.
It is popular in Thailand. There is a great influence of Ramayana from ancient times in Thailand. It is said that story came to Thailand from Cambodia, Java, and Malay, and it is the capital Ayutthaya was the ancient capital of Thailand, which was founded by King Ramadibodhi, which is named after Ayodhya. रामकीर्ति was composed in the reign of रामवन. यहाँ पे जो राजाओं के जो नाम थे वह भी राम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे होते गए. इतना रामायण का प्रभाव हमें दिखाई देता है. और राम प्रथम का जब राज्य था तभी राम कीर्ति की रचना की गई. थाई रामायण जो है वो राम कीर्ति या रामकिन के नाम से जाना जाता है. It was around 50,000 श्लोकस. 50,000 से भी ज्यादा श्लोक उसमें अंतर्भूत थे. बाद में उसका संक्षेप होता गया. Many places of Thailand are also named after the places of Ramayana. And there is one very famous temple, Emerald Buddha Temple. एक मंदिर है जो बुद्ध मंदिर है. वहां पे 178 जो पेंटिंग्स है वो रामायण के ऊपर निर्भर है ऐसे दिखाई देता है. There are many paintings. Ramakirti is more focusing. Ramakirti is more interested, or Thai Ramayana is more focusing on the war scenes. रामायण जो युद्ध है, युद्ध में जो प्रयुक्त अलग अलग कौशल्य है उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करता हुआ दिखाई देता है. हनुमान पात्र का भी महत्व हमें यहाँ दिखाई देता है. We can see some examples here. Ramayana scene at the Emerald Buddha Temple, the war scene, and this is another picture where giant Hanuman is represented. Okay. Then there is a Khon performance, which is a dance performance actually, and this is very popular in Thailand. But now I will come to the last portion, and this is Ramayana in Sri Lanka. श्रीलंका में रामायण लोक कथाओं में प्रचलित है. इट इज पॉपुलर इन फोकलोर्स. हियर रावण इज पोर्ट्रेड एज वॉरियर, एक योद्धा, शिव भक्त ऐसे चित्रित किया गया है. और बहुत से जो श्रीलंका के स्थान है वो रामायण का जो प्रभाव है वो उससे वो सिद्ध करते हैं. There many places are actually telling the story of Ramayana. We can see in this particular map that there are many places which are where the folklores related to Ramayana are very popular. For example, I will give, this is Sita Elia, जहाँ पे रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था. यह स्थान है ये. वहाँ पे अभी सीता अम्मा टेम्पल भी है, सीता मंदिर है. राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति जो है वो पूजित होती है यहाँ पे ही. यहाँ पे जो देर आर सम फुटप्रिंट्स ऑल्सो विच आर शोन, विच आर ऑफ हनुमान, बिकॉज व्हेन हनुमान मेट सीता then there were some footprints. Of course these are folklores. Then there is Kelaniya Vihar. Kelaniya Vihar is a Buddhist temple actually. लेकिन उस मंदिर के पीछे जो एक शिल्प है वो विभीषण का है. विभीषण का राज्याभिषेक हमें यहाँ चित्रित हुआ दिखाई देता है. लक्ष्मण इज परफॉर्मिंग कोरोनेशन ऑफ विभीषण. और इसी केलानिया विहार के प्रांगण में विभीषण का मंदिर भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि विभीषण जो है वो एक राजा के बाद वो एक रक्षक देवता के रूप में भी प्रस्थापित हुए थे लंका में. So these are many folklores which are popular in Sri Lanka. Then again, Ramayana is very popular in, as I said, different arts. Like it is an example of shadow puppet performance, which is popular in South India, and it is on the basis of puppets which are portrayed with the form of shadow. We will just see it for 1 or 2 minutes.
Leather puppetry, by its very nature, is both a performing art and a complex up just about anywhere. Leather puppetry is So here we can see that how the story, Ramayana story, is narrated with the help of puppets with the shadow, and this the art puppets are is translucent. very popular in Andhra Pradesh, and it is said that the ancestors of this particular performer were first living in Maharashtra. So such puppet shows are also popular in outside India as well. Then this is the example of dance drama which is popular in Javanese or Indonesia. Here So this is actually a dance drama where Rama and Hanumana defeat Ravana, and this is the classical dance drama which is very popular in Indonesia. So इस तरह हम देख सकते हैं कि रामायण की जो कथा है वो भारत में ही नहीं बल्कि बहुत सारे विभिन्न देशों में भी प्रचलित है, विभिन्न रूपों में प्रचलित है. There is influence in different forms, and there are numerous narratives which are even unknown. बहुत सारे ऐसे रामायण हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते, जिनकी संहिता प्राप्त नहीं होती, या फिर जब नाम निर्देश ही होते हैं उनकी संहिता भी नहीं प्राप्त होती. कोई तो लोक रामायण में भी प्रचलित है. लोक रामायण यानी ओरल नरेटिव्स है, मौखिक परंपराओं में भी रामायण प्रचलित है. तो रामायण का जो प्रभाव है वो अव्याहत आज तक चला आ रहा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा. And there is always an effort from people to know Ramayana in novel manner in each period, each time, we can say. So that much is the Ramayana enigmatic, esoteric, and a powerful narrative composed by Valmiki. So thank you very much, all of you, for my patient listening. Dhanyavad. थैंक यू सो मच डॉक्टर शकुंतला गावड़े. आपने आज बहुत ही सुंदर तरह से रामायणों की अनेक परंपराओं के बारे में बताया. मैं तो बस आपके बारे में यही कहना चाहूंगी, आपके विषय में धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरौ विनयता, चित्ते अति गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे अति विज्ञानिता, रूपे सुंदरता, हरौ भजनिता, सत्सेव संदृश्यते. तो आप जैसे सज्जन का संग आज हमें प्राप्त हुआ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और यस, मैं डॉक्टर रीमा खन्ना मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि जिन्होंने परिचय दिया. और कल फिर आपसे फिर मिलेंगे, रीमा खन्ना मैडम से फिर मिलेंगे. लेकिन कल हम और एक अन्य स्पीकर के साथ मिलने वाले हैं, वो है डॉक्टर नमिता निमकर, जो हमें पर्यावरण के विषय में कुछ बताएंगे. तो इसी उद्घोषणा के साथ इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करते हैं. अस्तु.